In this video today, we will talk about 5 mistakes which we have been doing since childhood and not able to speak in English so far. Reasons are very simple, but we have been ignoring it. Hello, my name is Prakash Singh Azad, your English language trainer and career counselor. Welcome to My Career Doctor. दोस्तों, मैं एक करियर काउंसलर हूं और इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर भी। इसलिए मेरी एक ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि मैं आपको सच आपके सामने लाकर रख दूं। कहां कहां हम इंसान गलतियां करते हैं और जिसकी वजह से हम इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं। फैसला और डिसीजन आपने लेना है कि व्हाट इज राइट फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट राइट फॉर यू। वन थिंग, my opinions are my opinions, my advices are my advices. If you wish and you feel comfortable that ये आपके लिए अच्छा है तो you are most welcome, please accept it. और अगर आप इससे comfortable नहीं होते तो it's okay, that is your opinion. Now, without wasting time, let's get the ball rolling. देखिए, सबसे पहला जो रीजन वो ये है कि हम लोग 5 गलतियों की वजह से अंग्रेजी नहीं सीख पाते। उनमें सबसे पहला रीजन है you have no strategy, no plan. It's okay. हम सभी अपनी जिंदगी में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। हमें से कोई भाई या बहन होंगे, बच्चे होंगे जो आके कमेंट करेंगे हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है, बहुत रिस्पेक्ट है हिंदी के लिए, हिंदी दिल में है, हिंदुस्तान भी दिल में है और हिंदी सबसे ज्यादा प्यारी लैंग्वेज है। ये आपको पढ़ाने से भी लग रहा होगा। लेकिन अगर हम जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, लोगों से इंटरेक्ट होना चाहते हैं, ग्लोबलाइज्ड होना चाहते हैं, अपनी चीजों को कॉमर्शियलाइज्ड करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त उसके लिए इंग्लिश की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। अब सवाल यह है कि प्लानिंग और स्ट्रेटेजी क्या होती है। हम सीखना तो चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चला लूं, अपने कंधे का इस्तेमाल ना करूं। तो हम चीजों को इग्नोर करते रहते हैं, हमारी कोई रणनीति ही नहीं रहती और फिर बाद में हम कहते हैं यार मैंने मेहनत तो बहुत किया था बट सीखा नहीं, बिकॉज योर हार्ड वर्क वॉज इन रॉन्ग डायरेक्शन। अब आप एक मोटी डिक्शनरी ले लेंगे इंग्लिश टू हिंदी और जिंदगी भर उसको रटेंगे, या फिर जो एक नया फैशन एक है अभी यूट्यूब पर कि हर दूसरा टीचर कहता है कि मैं जो टेंस पढ़ा रहा हूं ना बेटा वो दुनिया में सबसे नंबर 1 है, बेटा मैं जो सिंपल प्रेजेंट पढ़ा रहा हूं ना बेटा यही सब है, बाकी सारे टीचर देखिए सारे टीचर्स अच्छे हैं। और इंटरप्रिटेशन में टीचरों से गलतियां हुई है, टीचर्स से गलतियां हुई है। जैसे कि बहुत सारे टीचर्स पढ़ा देते हैं सिंपल प्रेजेंट को गलत तरीके से। इसका ये मतलब नहीं कि सारे टीचर्स गलत हैं, सारे यूट्यूबर्स मैं अपनी दुकान चलाने के लिए सबको गलत बोल दूं। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग। समटाइम्स आई आल्सो वॉच वीडियोस एंड देयर आई सी द पीपल चैलेंज टू द पीपल एंड अदर्स कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ना बेटा वही सही है। या आप ब्रेन वॉश कर रहे हैं लोगों का, मतलब जो आपके फॉलोअर्स हैं वो आप ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे हैं। आप दूसरे को गलत बता के आप भी गलत पढ़ा रहे हैं और अपने फॉलोअर्स को आप गलत चीजें कर रहे हैं। तो जो हमारी रणनीति है ना वो कहीं ना कहीं गुरुओं की वजह से भी छिन्न भिन्न हो रही है। हम अपनी दुकान चलाने, हम टीचर्स अपनी दुकान चलाने के लिए आप लोगों को गलत चीजें बता देते हैं और हमको लगता है कि अगर कंडीशनल सेंटेंसेस सीख गया, अगर वर्ड्स याद कर लिए, अगर टेंस सीख गया तो तुम इंग्लिश सीख जाओगे। मेरे दोस्त यही तो गलती आप करते हैं कि सिर्फ ये चीज रटने से नहीं होगा। सीबीएसई जो अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो कौन सी टेंस रटते रहते हैं बैठकर दिन रात और वर्ड्स को रटते रहते हैं। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, ट्रीट इट एज अ लैंग्वेज, टेक इट इजी, चिल पिल, डू नॉट टेक टू मच टेंशन। टेंशन लोगे टेंस्ड हो जाओगे, टेंस कभी नहीं सीख पाओगे। तो एक रणनीति आप बना लीजिए। अगर आपका मकसद पीएचडी करना है इंग्लिश में, बीए इन इंग्लिश करना है, एमए इन इंग्लिश, मास्टर्स करना है, तब तो आप डीप में जाइए, यू आर मोस्ट वेलकम। और अगर आपका ये मकसद नहीं है, आपका मकसद सिर्फ इंग्लिश बोलना है मेरे दोस्त, तो आप एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्ट्रैटेजी का मतलब रणनीति, रोड मैप कि हमको कैसे चलना है, किन किन चीजों पर फोकस करना है, ये आप एक रणनीति अपनी बना लीजिए, रोड मैप बना लीजिए, एक रूटीन टाइप का बना लीजिए और उसको अपने दीवार में चिपका लीजिए कि ये चीजें थोड़ा सा नाउन पढ़ना है, थोड़ा प्रोनाउन पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ना है। टेंस का कॉन्सेप्ट को जान लीजिए, हर एक चीज की अपनी कि मुझे क्या कितना पढ़ना, ये हम बात कर लेंगे चौथे में कि क्या कितना पढ़ना, इसके बारे में हम बात कर लेंगे। लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ है, रणनीति बना लीजिए। आप सोचेंगे थोड़ा वीडियो में इधर देख लूंगा, थोड़ा उधर देख लूंगा, मुझे इंग्लिश आ जाएगी और अगर नहीं आएगी तो मैं कोसूंगा, आई एम सॉरी। तो यजमान इसमें किसका नुकसान होगा? आपका ही नुकसान होगा और किसी का नुकसान होने वाला है नहीं। द बेस्ट थिंग इज दैट वी हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी, यू हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी, अदरवाइज चीट होते रहोगे, थके जाओगे जिंदगी भर। दूसरी जो गलतियां हम लोग करते हैं, व्हाट इफ आई मेक मिस्टेक, हेजिटेशन हम लोग को इतना जकर पकड़ रखा है ना।
अगर मैं लड़कों से बोलूं या बॉयज या लड़कियों से अपने ग्रुप में बोलूं तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बोलो इंग्लिश, आपको इतना डर लगता, इतना डर लगता, इतना डर लगता, डर से इतना डर जाते हो कि डर आपको डरा डरा कर इतना डरा देता है कि डर से मर जाते हो आप। What if I make mistake? अब मैं आपसे बोलता हूं what if I get died? क्या होगा अगर मैं मर जाऊंगा? What if, ये if, but, that, but, ये बहुत सारे हमारे लाइफ में हैं। तो क्या हमें अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए? क्या हमें, एक बात ये मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी कहना चाहता हूं, मैं टीचर्स को भी कहना चाहता हूं, और जो लोग बहुत शयाने बनते हैं उन्हें भी मैं कहना चाहता हूं, छोटी छोटी गलतियों पे लोगों के चढ़ जाते हैं, बैठ जाते हैं। लाइक पीपल ऑल्सो comment me that you have fake accent. I have no issues. You can comment me, abuse me. It's okay. That's your wish and your opinion. All right. तो what if I make mistake? ये होता क्यों है? क्योंकि छोटी छोटी गलतियों पे लेके लोगों को इतना ज्यादा इंसल्ट, मैंने ऐसे ज्ञानचंद ध्यानचंद बहुत देखे अपनी लाइफ में बचपन से ही। छोटी छोटी गलती हुई तो ये लोग बैठ गए, अरे बच्चों को मोटिवेट करो ना, तुम्हें नहीं पता मोटिवेशन में कितनी ताकत है। और थोड़ा सा तुम किसी को मोटिवेट कर दोगे ना, वो बहुत अच्छा करेगा। लेकिन समाज में ऐसे महान आत्माओं ने ऐसा घेरा बना रखा है, उनको लगता है मैं, मेरा बेटा, मेरा खानदान, मेरा संतान ही सब कुछ है, बाकी की दुनिया कुछ है ही नहीं। तो इस वजह से लोग डर जाते हैं। मेरी जो लोग मुझे देख रहे हैं, फॉलो करते हैं, उनसे गुजारिश की गलतियां करो। इट्स नॉट अ मेडिसिन कि अगर आपने किसी को दवा दी वो मर गया। इट्स, अरे भाई, एक आज मैं टीचर को देख रहा था, बता कट 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 को कहां अलग अलग अलग, हिंदी में एक चीज बताइए, मैं सजा काट रहा हूं, मैं ये काट रहा हूं, मैं वो काट रहा हूं, क्या आप अलग अलग वर्ड यूज करते हैं? सब जगह तो आप कट कट ही यूज करते हैं। आई एम सेइंग यू वंस अगेन, अगर आप बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे ना इंग्लिश के, तो आप बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, ये आप मुझसे लिखवा लीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं तो बिना ग्रामर के भी सीख जाएंगे, नहीं है तो थोड़ा सा सपोर्ट लीजिए आप ग्रामर का, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, वर्ड का स्टॉक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आप बोलने की कोशिश कीजिए। और डरिए मत कि मैं गलती करूंगा, कोई आपका ना तो पेट चला देगा ना कुछ चला देगा। व्हाट इफ यू मेक मिस्टेक, नथिंग विल हैपन, स्पीक इट वंस अगेन। और याद रखना, जिस जिस पर दुनिया ने हंसा, इतिहास भी उसी ने रचा। तो ये चंद लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। व्हाट इफ आई मेक मिस्टेक, सर मेरे पास दोस्त नहीं है, डूब मरो पानी में, सर मेरे पास ये नहीं है। तुम्हारे पास अगर हर चीज मिल जाता तो तुम मेहनत करते नहीं करते ना? नहीं मिला, यानी ऊपर वाले का, परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार हो कि उन्होंने हर चीज तुम्हें नहीं दी, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम स्ट्रगल करके खुद से महान बनो। व्हाट इफ आई मेक मिस्टेक, दिस व्हाट इज द बिगेस्ट इशू। ये हो जाएगा, मैं घर से निकलूंगा पुलिस मारेगी तो, मैं घर से निकलूंगा लू लग जाएगा तो, मैं इंग्लिश बोलूंगा नहीं आएगा तो, खुशियां मनाओ, मातम मनाओ। फोकस ऑन ग्रामर ओनली, ये तीसरा पॉइंट है। हम लोग जिंदगी गुजार देते हैं ग्रामर 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 ग्रामर, नाउन नाउन नाउन, डिफिकल्ट डिफिकल्ट। एक तो हमारा सिलेबस इतना आउटडेटेड है। लॉर्ड मैकलॉय, यही वो महात्मा थे, विलेन, जिन्होंने 1933 में एक एजुकेशन सिस्टम को लागू किया हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ कलर पैदा करने के लिए। और हम लोग ऐसी ऐसी चीजों को पढ़ते हैं जिनका कोई यूज ही नहीं, लेकिन हम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? चूंकि एग्जामिनेशन पास होना है। अरे आप अगर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आप कीजिए ना ग्रामर की तैयारी। अगर आप स्पोकन इंग्लिश, तो क्यों स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे हो डीप में जाने के लिए? ब्ला 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 ब्ला। टेंस हर एक टीचर अलग तरीके से पढ़ा रहा है, इतना ज्यादा टेंशन वो देता है बच्चों को कि सर में दर्द, टेंशन। सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। एक हमने कई इस पे वीडियोस बनाई हुई है, बहुत डीप में नहीं जाना आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। लिंक दे दूंगा मैं आपको टेंस का, देख लीजिएगा। अगर आपको हमारी बातें आती है समझ में तो पढ़ लीजिएगा आप उसको आराम से। फोकस ऑन ग्रामर ओनली, बस ग्रामर। जबकि हमको फोकस किस पे करना है? वी नेवर फॉलो LSRW, ये बहुत अहम चीज है। LSRW का मतलब होता है, L स्टैंड्स पर होता है लिसनिंग, LISTENING, लिसनिंग। S का मतलब होता है स्पीकिंग, R का मतलब होता है रीडिंग, एंड W का मतलब होता है राइटिंग, राइट। यानी जब हम चीजों को सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, आप बोलोगे सर इतना ही सिंपल है तो मैं बोल क्यों नहीं रहा? क्योंकि आपका अप्रोच ही गलत है। आप जब सुनने जाते होंगे कोई मूवी तो वो बहुत अजीब सा लगता होगा, करेला जैसा करवा, तो आप उसे छोड़ के वाइन्स मजाक देखने लगते होंगे। ऑलराइट, आप सुनेंगे क्या? अब आप गाने के लिरिक्स को गूगल से निकाल लीजिए, उसको पहले याद कर लीजिए नॉर्मल इंग्लिश को, फिर उसी गाने को इंग्लिश में सुनिए, बार बार सुनिए। मूवीज देखिए, मैंने कई सारे मूवीज भी बनाकर आपको दिए। पहले शॉर्ट मूवी देखिए, फिर इंडियन इंग्लिश मूवीज देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिर धीरे धीरे हॉलीवुड की मूवीज आप देखिए। आप सुनेंगे ना, पहले दोस्त हम सुनकर ही चीजों को बोलते हैं।
हमारा क्या अप्रोच है कि हम पैदा लेते ही एबीसीडी शुरू कर देते हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं बच्चे, और खास तौर से जो स्टेट बोर्ड से होते हैं और टेंस की दुनिया के पीछे पागल हो जाते हैं। टेंस, मेरी टेंस से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं टेंस पढ़ाता हूँ, जो मेरे पर्सनल बच्चे उन्हें भी पढ़ाता हूँ, बट आई एम जस्ट रिकमेंडिंग यू, पहले हम सुनते हैं, हिंदी भी सबसे पहले हमने सुना फिर इसको जाकर के सीखा। तो सुनिए, अगला है स्पीक। अब आपका एक सवाल, सर मेरे को दोस्त नहीं है, मैं ओपन टॉक पे फोन करता हूं तो लोग मुझे गाली देते हैं। भाई लोग मुझे भी गाली देते हैं यूट्यूब पर, बहुत जमकर गाली देते हैं, तो मैं क्या करूं, वीडियो बनाना छोड़ दूं? ऑलराइट, मुझे लोग बोलते फेक एक्सेंट है, तो मैं क्या करूं, वीडियो बनाना छोड़ दूं? तो आपको एक ने गाली दिया, आप थक हार गए, इतने बहुत सारे कमेंट आए जब मैंने ओपन टॉक का जिक्र दिया। सर वो मेरी मदद, क्यों कोई आपकी मदद करेगा? आप क्या आपने किसी की आज तक मदद करी है? नहीं करी है ना, तो आपकी क्यों करेगा मदद? और जब करेगा तो पेशेंस रखिए ना भाई, कोई ना कोई तो मिलेगा जो आपकी मदद कर देगा। अब आप चाहोगे कि मैंने हाथ निकाला और मेरे पास सब कुछ आ जाए, ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। इट्स लाइफ एंड हार्श रियलिटी इज दिस दैट यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। अब आप इंतजार कीजिए, सर मुझे ये नहीं मिलेगा, आप मेरी मदद कर दो। कर ही तो रहा हूं, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग यू ना, कर ही तो रहा हूं मैं आपकी मदद। अगला है रीडिंग। कल मैंने आपको पढ़ाया था, बोला कि कैसे पढ़ते, सब कुछ एक एक चीज डाइसेक्ट करके बताया, बगैर ये परवाह किए हुए कि कितना वीडियो में टाइम लगता है हमारा। आप पढ़िए तो सही, कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता दिया। कल का वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप लोग इतने महान की क्लिक नहीं, आप चाहते हैं, दिस इज हार्श रियलिटी, कि मैं क्लिक करूं और सब कुछ आ जाए। और जिसके पास अगर ये एटीट्यूड रहा ना कि मैं क्लिक करूं और सब कुछ आ जाए, मतलब इशारे पे आ जाए, आई एम सॉरी, तुम्हारी जिंदगी बहुत कष्टकारक होने वाली है दोस्तों। बेशक यू डोंट लाइक मी और यू डोंट कम टू वॉच द वीडियोज हियर, बट अगर तुम ये सोचते हो कि मैं आवाज लगाऊं और मेरे पास समस्या का सॉल्यूशन हो जाए, मैं क्लिक करूं वीडियो पर इंग्लिश सीख जाऊं, मैं किसी से बात करूं ओपन टॉक पर और इंग्लिश सीख जाऊं, अगर आप चाहते हैं कि बिना मेहनत करके मुझे फल मिले, तो आई एम सॉरी, तुम्हारी जिंदगी बहुत ही कष्टकारक होने वाली। आज मैं इसको बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले रहा हूं ताकि आपको आपके सच से रूबरू करवा दूं। हमेशा जिमरॉन के कोट को मैं दोहराता हूं, अभी भी दोहरा रहा हूं, इफ यू वांट टू डू समथिंग यू विल फाइंड द वेज एंड इफ यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग यू विल फाइंड एक्सक्यूजेज। यानी जो लोग कुछ करने वाले होते हैं उन्हें रास्ते मिल जाते हैं, बंद रास्ते भी मिल जाते हैं, भूले हुए रास्ते भी मिल जाते हैं, भटके हुए रास्ते भी मिल जाते हैं, लेकिन जिनका इंटेंशन ही सिर्फ कुछ करना नहीं, उसको तो सिर्फ एक्सक्यूजेस ही मिलेगा। राइटिंग में आपको ग्रामर अगर आप सीखेंगे तो आप लिखने लगेंगे धीरे धीरे। यही 4 चीज है जिसपे हम लोग फोकस ही नहीं करते। राइटिंग के एक छोटे से हिस्से, टेंस, और हमारे टीचर्स भी महान इसी में उलझा के हमको रखते हैं। इस छोटा सा हिस्सा, इट्स अ वेरी वेरी टाइनी पार्ट। मान लीजिए आप टेंस सीख ही लेंगे, जबरदस्त लिख ही लेंगे इंग्लिश, लेकिन जब तक आप सुनेंगे नहीं ओरिजिनल इंग्लिश मैन को, आप बोलेंगे कैसे? सोचिए जरा ध्यान से। इट्स अ क्वेश्चन दैट वी डू नॉट थिंक अबाउट इट। तो साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। और लास्ट जो हम गलती करते हैं, वी नेवर राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश। देयर इज अ फंडा दैट इफ यू डोंट स्पीक इन इंग्लिश यू कांट स्पीक इन इंग्लिश, अंटिल यू स्पीक यू कांट स्पीक। जब तक आप बोलेंगे नहीं, बोल ही नहीं पाएंगे। हमारी टिपिकल इंडियन मेंटालिटी कि सर जी जब मैं पूरी ग्रामर सीख जाऊंगा, सर जी जब मैं पूरी ट्रांसलेशन वर्ड्स याद कर लूंगा तब मैं बोलूंगा। सीखते रहो तुम, कभी नहीं बोल पाओगे। फिर से मैं कह रहा हूं, तुम्हें बेवकूफ बनाने वाले हजारों लोग मिलेंगे, करोड़ों लोग मिलेंगे जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाएंगे, जो चाहेंगे कि तुम आगे नहीं बढ़ो, जो तुमसे पैसे ठग लेंगे लेकिन सही बात नहीं बताएंगे। दिस इज द हार्श रियलिटी। बट तुम्हें चूंकि सीखना है, गलत बोलो, ऐसे लोगों के साथ बोलो जो तुम्हें कंफर्टेबल फील करवाता है। ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो तुम्हें डांटता है, जलील करता है, जो तुम्हें बात बात पर, पिता की बात मैं नहीं कह रहा हूं, माता पिता भाई बहन अगर डांटे तो उन्हें, उनका साथ कभी मत छोड़ना, बिकॉज दे आर योर बेस्ट फ्रेंड। जिसे तुम नहीं जानते हो उससे क्या गिला शिकवा, जो तुम्हें छोटी छोटी गलतियां निकालते रहे तुम्हें, क्योंकि उसे लगता है कि मैं परफेक्ट हूं। Always keep one thing in your mind that nobody is perfect in this world. Either you, I or anybody else. Yes, it may be कि कोई मुझसे ज्यादा जानता है और कोई उनसे भी ज्यादा जानता है, but nobody is perfect in this world. I hope कि ये 5 जो आपकी गलतियां और आप बचपन से करते रहे हैं, इससे आप इम्प्रूव करेंगे, चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। और हमेशा याद रखिएगा, if you want to do something you will find the way in your life, and if you don't want to do anything you will find excuses only. अब आप बोलेंगे मैं कोशिश तो बहुत करता हूं, सब्र रखिए ना। आपने कल अगर ओपन टॉक पे बात करना शुरू किया, कल आपने इंग्लिश बोलना शुरू किया, तो इतनी जल्दी कैसे हो जाएगी चीजें? कभी कभी चीजें नहीं होती जो हम चाहते,
लेकिन जो वो चाहते वही होता है। वो किसी का बुरा नहीं चाहते, वो कहते हैं कि बेटा पेशेंस रखो, मेहनत करते रहो, मेहनत करना मत छोड़ो, everything will be all right and you must learn how to speak in English, my dear friends. This video would be very long, but I just want to say to you that please work on it and you will get all the solutions of it. Never ever you get it now, the mistakes, or never ever you get misguided, and you must learn how to speak English. Do not worry at all about anything. I, Prakash Singh Azad, with the help of my career doctor and Section Bharat Shrestha Bharat, which is our another channel, we have been working continuously to teach you people how to speak in English, and we guide you also कि क्या सही और क्या गलत है। आपके लिए हम शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत पे वंडरफुल कंटेंट बनाते हैं। आप अगर देखना चाहें तो वहां भी देख सकते हैं। वी आर कमिटेड फॉर स्टूडेंट्स ओनली, बिकॉज वी नो इफ आर स्टूडेंट्स माइंडसेट इज चेंज्ड, अगर हमारी सोच बदल जाती है तो दुनिया समाज अपने आप बदल जाएगा। हम खुद बदल ही नहीं रहे और समाज को बदलने में लगे हैं, तो ये कभी नहीं होगा। बहुत हो गया। स्टे हैप्पी, बी द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।